कुछ वर्ड को हम देख लेते हैं, तब हम साइकिल टाइम ऑफ शावल देखेंगे। देखिए आपका डिपर देखे है शावल में, रूप शावल में, उससे क्या करते हैं हम बकेट को आगे पीछे का, इसको बोलते हैं क्राउड। क्या बोलते हैं, इस टाइप का करते हैं ना, डिपर हैंडल को इन और आउट करके हम बकेट को आगे पीछे करते हैं, तो वो क्या हुआ, क्राउड। बकेट को ऐसा ऊपर उठाया उसको बोलते हैं हॉइस्ट। इस टाइप से घुमाया तो स्विंग। लेकिन क्राउडिंग अलग चीज है, क्राउड अलग है, क्राउडिंग अलग है। हम इसीलिए बताए, नहीं तो बताते काहे के लिए, हम बता रहे अब क्राउडिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, क्राउड और क्राउडिंग दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये साइकिल टाइम ऑफ शावल, आप लोग इसका कभी कभी वो भी करना, क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी करना, जो ओपन कास्ट में काम करते हैं, शावल का, आपका रोप शावल का, हाइड्रोलिक शावल का, सबका करके देखिए ना भाई। अब यहां तो हम डेफिनेशन बता रहे थे, बढ़िया से कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है डिगिंग, पहले लिख दे रहे हैं, डिगिंग, लोडिंग, होस्टिंग, और ये तीनों को मिला के बोलता है क्राउडिंग। क्राउड नहीं, क्राउडिंग। ठीक है, स्विंगिंग, स्विंगिंग, डंपिंग। हम बता रहे क्या चीज है, डंपिंग इन ए डंपर and returning for crowding and returning for crowding। ठीक है, जो लोग माइंस में काम करते हैं, ओपन कास्ट में स्पेशली जो काम करते हैं, वो बहुत जल्दी समझ आएंगे। क्या करते हैं हम, ये बकेट है, बकेट लगाया, चाहे मान लो ये हमारा शावल वाला रोप शावल कैसा है, ये देखिए, ये हमने कहां लेके गए, फेस में लेके गए, तो क्या डिगिंग किया, डिगिंग किया, माल में बकेट को लगाया, फिर माल जो हमारा मटेरियल है उसको बकेट के अंदर लिया, तो डिगिंग करेंगे, उसके बाद है ना लोडिंग कीजिएगा आप। लोडिंग मतलब डंपर लोडिंग, बकेट लोड की बात चल रही। आपने बकेट को क्या किया, डिग किया, मटेरियल के अंदर धसाया। जब मटेरियल के अंदर धसा दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे, बकेट को लोड करेंगे। बकेट को लोड किया, फिर क्या करेंगे, बकेट को ऊपर उठाएंगे। देखिए क्या हुआ, डिगिंग, लोडिंग, होइस्टिंग, ये तीनों को मिला के बोलते हैं क्राउडिंग। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, क्राउडिंग। ठीक है, बकेट को मटेरियल के अंदर धसाया, फिर बकेट को लोड किया और बकेट को ऊपर उठाया। अब ऊपर उठ गया, फिर क्या कीजिएगा, स्विंग कीजिएगा, घुमाइएगा। कहां घुमाइएगा, किधर घुमाइएगा, जहां डंपर लगा हुआ, डंपर के ऊपर, वहां घुमा के लेके गए, वहां उस डंपर में क्या कर दीजिएगा, उसको डंप कर दीजिएगा, मतलब डिस्चार्ज कर दीजिएगा, बकेट को डिस्चार्ज कर दीजिएगा, वहां बकेट से माल डंपर में डाल दीजिएगा। तो यही लिखा होगा, ये हुआ उसका स्विंगिंग, डंपिंग इन अ डंपर एंड रिटर्निंग फॉर क्राउडिंग। फिर से फिर इसी ये तीनों वाले प्रोसेस में लौट जाना। यहां तक का जो समय आपका शावल लेता है उसको बोलते हैं साइकिल टाइम ऑफ शावल। ये मोटा मोटी 30 सेकंड का होता है। ठीक है, आपके मटेरियल के भी कैपेसिटी फ्रेगमेंटेशन पर निर्भर करेगा। बड़का बड़का बॉर्डर रख दीजिएगा फेस पे, तो डिगिंग और लोडिंग बकेट में बहुत टाइम लग जाएगा, तो 30 सेकंड में कहा आपका ला के दे देगा। तो इसीलिए फ्रेगमेंटेशन पे ध्यान देते हैं। तो साइकिल टाइम ऑफ शावल समझ आ गया, कहने का मतलब लेमन भाषा में समझिए। आपने बकेट माल में घुसाया, वहां से लेके डंपर में लोड किया और फिर वापस बकेट घुसाया, उस बीच में जो समय बीता उसको बोलते हैं साइकिल टाइम ऑफ शावल। ये लेमन भाषा में तो सबको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं।
एक टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, या इसको हम परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन बोलते हैं। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भेजे हैं आप लोग को, आज एक क्वेश्चन भेजे हैं। क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल वर्किंग आवर्स, कितना घंटा मेरा मशीन चला, डिवाइडेड बाय कितना घंटा मेरे हाथ में अवेलेबल था, टोटल शिफ्ट आवर्स। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से इंटू कर देना है। या पर डे का निकाल सकते हैं, पर मंथ का निकाल सकते हैं, ईयरली निकाल सकते हैं। ईयरली निकालेंगे तो एक्चुअल वर्किंग आवर, मेरा कोई पर्टिकुलर मशीन एक साल में कितना घंटा चला, एक्चुअल में कितना घंटा चला, और एक साल में कितना घंटा वर्किंग आवर मेरे हाथ में था, लेकिन मैं इतना ही चला पाया, इंटू 100 कर देंगे। एक प्रॉब्लम भेजा हूं 400 240 वाला ऐसा कुछ था। 400 घंटा आपके पास अवेलेबल था एक मंथ में, आपने 240 घंटा ही चलाया तो अवेलेबल आपका यूटिलाइजेशन परसेंटेज 60 आया था। एक हम क्वेश्चन भेजे हैं, देखिएगा आगे भेजे हैं। और यूटिलाइजेशन फैक्टर इससे अलग चीज है। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये फैक्टर है, परसेंटेज नहीं है। शिफ्ट आवर माइनस मेंटेनेंस आवर माइनस बीडी आवर्स माइनस आइडल आवर्स डिवाइडेड बाय शिफ्ट आवर्स। सब लोग रिपोर्ट लिखता है ना, फॉर्म 1B 1D 2 1C इस टाइप के सब फॉर्म लिखते हैं ना जी, रिपोर्ट येलो बुक पे लिखते हैं ना सब लोग, यही ना सब लिखते हैं। 8 घंटे का शिफ्ट था, मेंटेनेंस आवर 1 घंटा, बीडी 4 घंटा, आइडियल आधा घंटा, इस टाइप का लिखते हैं कि रिपोर्ट में, वही ना है। सब शिफ्ट आवर में से 3 टाइप के ही ना चीज होगा, मेंटेनेंस होगा या तो ब्रेकडाउन होगा या आइडल रहेगा, ये तीनों को माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाय कर देना फिर शिफ्ट आवर से। उदाहरण के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ लिया, देखिएगा मेरा 8 घंटे का शिफ्ट हम शिफ्ट के लिए है, दिन के लिए या मंथ के लिए साल के लिए नहीं लिया हूं ताकि समझे मुझे। शिफ्ट आवर कितना मेरे पास 8 घंटा है, मेंटेनेंस आवर 1 मैं मान लिया, बीडी आवर्स मैंने मान लिया 2, और आइडियल मेरा मशीन था 1 घंटा, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और फिर शिफ्ट आवर्स डिवाइडेड बाय शिफ्ट आवर्स कितना हुआ 8। ये 8 में से इनको माइनस कीजिए, 2 1 3 1 4, कितना 8 में 4 माइनस करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 by 2 मीन्स हाफ, हाफ मतलब 0.5। तो मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आ गया, आधा। अरे 1 नहीं है तो कम से कम 0.8 0.9 0.75 रहना चाहिए। तो मेरा तो कितना आ गया, जो मैं अंदाजी मान के लिया उसमें कितना आ गया 0.5, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। क्या बोला जाएगा इसको, यदि इस टाइप का सिचुएशन है जो मैंने मान के किया है, ये बड़ा खराब सिचुएशन है। आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर मस्ट बी मोर देन 0.75, ठीक है। नेक्स्ट और लेते हैं कुछ 1-2 टर्मिनोलॉजी।